कपड़े धोने वाले ब्रश को सॉक्स पहनाते ही औरतों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। आपके घर के काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान। ये ऐसी कमाल की टिप है कि बहुत सारी औरतें इस टिप से ना वाकिफ़ हैं। बहुत इजी है और इसको करना भी बहुत आसान है। बस आपने ये जो ब्रश है कपड़े धोने वाला, इसको सॉक्स पहनानी है। बहुत मनी सेविंग टिप है और बहुत ईजी भी। आपने क्या करना है कि आपने जो कपड़े धोने वाला ब्रश है उसको सॉक्स पहनानी है। इसको किस तरीके से पहनानी है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे आप पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस हैक को फुल देखना है। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर इस हैक को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है कि आपने एक बर्तन में पानी लेना है, थोड़ा सा बड़े साइज का हो बर्तन, जैसे कि मैंने टब में पानी लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने इसमें 2 पैकेट शैम्पू के डालने हैं। आप कोई सा भी शैम्पू के पैकेट ले सकते हैं। अगर आपके पास बॉटल है तो 2 चम्मच भरकर आपने इसमें शैम्पू के डालने हैं। इसके बाद आपने लेना है बेकिंग सोडा। इसमें आपने 3 से 4 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसमें डालनी है सर्फ। ये सर्फ के मैंने 3 चम्मच डाले हैं, आप इससे कम या ज्यादा डाल सकते हैं। इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। जब ये अच्छे तरीके से सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी फिर हम इसको यूज करेंगे। इसको यूज करने का तरीका क्या है, आपने कोई सी भी पुरानी सॉक्स लेनी है जो सर्दियों वाली मोटी सॉक्स हो, इस तरीके की। इस सॉक्स को आपने इस पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिप करना है। डिप करने के बाद अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है और फिर आपने जो कपड़े धोने वाला ब्रश है इसको ये वाली सॉक्स को पहना देना है। अगर सॉक्स का साइज बड़ा हो इस तरीके से तो आपने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके इसको अच्छे तरीके से कवर करना है, ताकि जब हम इसको यूज करें तो ये वाली सॉक्स जो है वो बिखरे ना। इसको टाइटली जब आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो बहुत इजीली ये सेट हो जाएगा। सेट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि जब भी हमारे घर में इस तरीके के पोशिश के सोफे होते हैं तो इस तरीके से उस पर गट्टे की एक तह जम जाती है। इसको नीट एंड क्लीन करने के लिए आपने ये ब्रश वाली सॉक्स को यूज करना है और इस तरीके से आपने पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिप करना है ब्रश को और इसको निचोड़ कर आपने इस तरीके से अपने सोफे को साफ करना है। इस तरीके से जो भी आपके पोशिश वाले सोफे हैं उस पर से इतनी ज्यादा मिट्टी और मैल वगैरह उतरती है कि आपका सोफा नीट एंड क्लीन हो जाता है। बस इस तरीके से आपने ब्रश को इस पानी में अच्छे तरीके से डिप करते जाना है और अपने सोफे को इस तरीके से साफ करते जाना है। जितनी भी मैल कुचैल हो जाएगी वो मिनटों में हो जाएगी साफ। तो आपके हजारों रुपए की हो जाएगी बचत। आप घर पर अपने पोशिश के सोफे घर पर नीट एंड क्लीन कर सकती हैं। ये इतना इजी और बहुत ही यूजफुल तरीका है कि आपके घर में जितने मर्जी पोशिश के सोफे हैं आप उनको बहुत अच्छे तरीके से साफ कर सकती हैं। अगर खाली ब्रश से साफ करने की कोशिश करेंगे तो ये हरगिज नहीं होगा। आपने इस तरीके को यूज करके आपने इस तरीके से अपने पोशिश के सोफे साफ करने। जब आप अच्छे तरीके से सोफे को साफ कर लें फिर आपने कोई सा भी कपड़ा गीला करना है और इस तरीके से जो टॉवल वगैरह वो गीला करके आपने इस पोशिश वाले सोफे के ऊपर अच्छे तरीके से फेर देना है। इससे भी बहुत अच्छे तरीके से जितनी भी सर्फ वगैरह होगी वो सारी निकल जाएगी और सोफा हो जाएगा नीट एंड क्लीन। पैम्पर के ऊपर हल्दी डालें और कमाल देखें, बहुत बहुत फायदा है इसका। पैम्पर के ऊपर हल्दी डालते ही आपकी एक टेंशन मिनटों में सॉल्व हो जाएगी और आपकी हो जाएगी हजारों रुपए की बचत। और इसके साथ साथ पैम्पर के अंदर नीम के पत्ते रखने से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको ये दोनों टिप, बहुत बहुत कमाल की टिप से आपको फायदा हासिल होगा। ये जो आज मैं आपको टिप और हैक बताऊंगी इन दोनों से आप इमरजेंसी में बहुत बहुत फायदा उठा सकते हैं। ना कि आप बाजार जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और आपके हजारों रुपए बन लगे। आप घर पर ये इमरजेंसी में दोनों टिप्स को जरूर ट्राई कर सकते हैं और बहुत इजी भी हैं, यूजफुल भी हैं। तो टाइम को जाया किए बगैर तो चलिए आज की हैक्स को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको लहसुन छिलना मुश्किल लगता है, खास तौर पर इस तरह का बारीक लहसुन छिलना, वो आपको बहुत परेशान करता है? तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप लहसुन को छीलना जरूर चाहेंगी। आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत इजी तरीका है। आप ढेरों लहसुन छील पाएंगे मिनटों में। क्या होता है कि जब भी हमने मिर्च वगैरह बनानी होती है, बना कर रखनी होती है, तो हमको ज्यादा लहसुन चाहिए होता है और देसी लहसुन तो छीलना बहुत मुश्किल होता है। इस मुश्किल को मैं कर दूंगी बहुत आसान। आपने क्या करना है कि आपने जितना भी लहसुन आपने छीलना है उनको आपने अलग अलग एक एक डाली कर देनी है। बिल्कुल इस तरीके से एक एक डाली होगी तो इसको छीलना बहुत आसान हो जाएगा। सारी डालियों को छीलने के बाद आपने इसके जितने भी छिलके हैं वो सारे निकाल देने हैं और इसको आपने फ्रेश कर लेना है। तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो छिलके सारे एक साइड पर हो जाएंगे और आपने इनको नीट कर लेना है। नीट करने के बाद आपने एक बर्तन लेना है, इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है और इसमें आपने लहसुन को 5 मिनट के लिए भिगो देना है। जी हाँ, 5 मिनट के लिए आपने इसमें लहसुन भिगो देंगे। भिगो देने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने इसका पानी निकाल देना है। पानी निकाल देने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ड्राई करने के लिए छोड़ देना है।
आपने इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना और आपने इसको सिर्फ थोड़ा सा खुश्क करना है ताकि जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाए। इसको किसी भी कपड़े वगैरह पर आप फैला दें। फैला देने के बाद सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट वेट करना है और इसके बाद इसको छिलने का प्रोसेस क्या होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ये वाला अमल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेना है कोई सा भी पुराना तकिया, जो भी आपके घर में तकिया एक्स्ट्रा मौजूद है, आपने इस तकिए के अंदर ये सारा लहसुन डाल देना है। थोड़ा थोड़ा लहसुन नहीं डालना, आपने सारा लहसुन डालना है और आपने किसी भी चारपाई का इस्तेमाल करना है जो हार्ड चारपाई हो और उस पर आपने इस तरीके से अपने लहसुन को अपने हाथों की मदद से इस तरीके से रगड़ना है। बिल्कुल जब आप इसको जोर जोर से रगड़ेंगी तो जो छिलके हैं वो लहसुन से अलग होते जाएंगे। इस तरीके से बड़ी आसान सी टिप है, बस आपने कोई मुश्किल काम नहीं करना। ये थोड़ा सा प्रोसेस आपको टफ लगेगा और लेकिन ये भी बहुत ईजी है, ना कि आप एक एक डाली करके छिलें और एक एक डाली छिलना भी बहुत मुश्किल होता है, कंधे दर्द करते हैं, आप थक जाती हैं। तो इस तरीके से आप लहसुन को छील पाएंगे। अभी ये थोड़ा थोड़ा बाकी है, मैं एक बार जरूर इसको फिर से करूंगी और फिर आपको ये बर्तन में निकाल कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने ये लहसुन डाल दिया है। आप खुद ही देख लें कि कितना ज्यादा लहसुन है जो उस पर से छिलका उतर गया है। इसके छिलके जो बारीक बारीक हैं उनको अलग कर देना है। इस तरीके से आप यही इसको परात वगैरह में डालकर इस तरीके से करेंगे तो आपके जो छिलके हैं वो लहसुन के वो निकल जाएंगे, एक साइड पर हो जाएंगे। पहले इसको अच्छे तरीके से नीट करना है। नीट करने के बाद आप खुद ही देख लें कि कितना ज्यादा इसमें साफ लहसुन मौजूद है, जिनके ऊपर छिलका बिल्कुल भी नहीं है और कुछ जो बाकी रह गए हैं वो हम फिर से करेंगे। अब आप इस परात के अंदर आप एक बर्तन रख लें और इसमें साफ साफ लहसुन उठाकर डालते जाएं। जितना भी इसके अंदर साफ लहसुन मौजूद है वो आपने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। ये तकरीबन ये प्याली भर जाएगी, माशाल्लाह इतना ज्यादा लहसुन इसमें साफ मौजूद है। तो इस तरीके से आप ये प्याली भर के निकाल लें और जो बाकी लहसुन बच गया उसको फिर से आपने तकिए के अंदर डालना है और फिर से आपने चारपाई पर इसको अच्छे तरीके से रगड़ना है ताकि ये बाकी छिलके भी आसानी से उतर जाएं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से बगैर छुरी के इस तरीके से साफ सुथरी अरबी छिलेंगे, बगैर छुरी के, बगैर मेहनत के और बगैर टाइम जाया किए बगैर। आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी और बगैर छुरी के बाज़ औक़ात क्या होता है तो आप बगैर छुरी के भी अगर अरबी छिलना चाहेंगे तो बड़ी आसान सी टिप है, इससे आप अरबी को आसानी से छील पाएंगे। बहुत आसान सी टिप है, कोई मुश्किल काम नहीं करना। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने लेनी है अरबी। अरबी आपने लेनी है और आपने इसको किसी भी बर्तन वगैरह में डाल लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने खाली बॉटल लेनी है और आपने इसका यूज़ करना है ढक्कन। जी हाँ, आप इसका ढक्कन यूज़ करेंगे, बाकी बॉटल को आप एक साइड पर रख दें। आपने इस तरीके से ढक्कन की मदद से आपने अरबी को छीलना है। जितनी मर्जी अरबी हो आप बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी अरबी को छील पाएंगे, वो भी बगैर छुरी के। इस तरीके से आप ढेरों अरबी छील पाएंगे। बहुत इजी तरीका है और बहुत आसान भी है। अगर आप चाहें तो आप सिरप, खाली सिरप के ढक्कन से भी आप अरबी को छील पाएंगे बहुत आसानी के साथ। और इसके साथ साथ जो बर्तन धोने वाली सुरुचि होती है अगर वो आपके पास नई वाली मौजूद हो तो आप उससे भी अरबी का छिलका बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा इसको साफ कर लिया मैंने। इसी तरीके से ये सारी अरबी आपको छील कर दिखाऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट कुछ ही मिनटों में ये ढेरों अरबी आप आसानी से छील पाएंगे। अरबी का छिलका उतारना हो जाएगा बहुत इजी और बहुत आसान भी। आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। ये वाली टिप पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरीके से आप अरबी को घर पर बगैर किसी छुरी के बहुत आसानी से आपके घंटों का काम हो जाएगा मिनटों में, वो भी बहुत आसान सी और घर पर मौजूद ही चीजों से। आप एक खाली बोतल की मदद से आप इस तरीके से अरबी को छील सकते हैं।